अब हम रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की तरफ चलते हैं और बाज़ क्वेश्चंस को देखेंगे और देखते जाएंगे ज़रा क्विकली। एंड जहाँ थॉरोली देखना पड़ा वहाँ थॉरोली भी बुक आपके सामने होनी चाहिए। और आप अब चैप्टर नंबर 1 के नोट्स काफ़ी हद तक हासिल कर चुके होंगे मेरे लेक्चर्स को सुनने के बाद भी। और आप देखते हैं अपना नॉलेज टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि हमने कितना सीखा। तो सबसे पहले कुछ एमसीक्यूज होंगे। पहला एमसीक्यू स्टेट की स्टेटमेंट्स मेरे पास नहीं है, मेरे पास सिर्फ अपने लिए कुछ पॉइंट्स हैं। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब आप उस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है वो कमर्शियल पर्पसेस पे ही प्रोडक्ट्स जो है वो बनाती है। तो इसका जवाब जो है वो कमर्शियल स्केल वाली ऑप्शन है। इसके बाद उसने पूछा है कि फिजिकल मीन से कौन सी चीज़ इनमें से अलग की जा सकती है। 4 ऑप्शंस होंगी, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स और एक मिक्सचर की ऑप्शन भी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो मिक्सचर है। ये बात मैंने बताई थी कि मिक्सचर जो है उसको आप ऑर्डिनरी जो रूटीन के प्रोसेसेस हैं जैसे बॉइलिंग, सिंपल बॉइलिंग से या किसी भी फिल्ट्रेशन के ज़रिए से, एक आम रूटीन के प्रोसीजर से, या उसको कुछ देर सेटल करने दें। अगर मिसाल के तौर पर आप पानी में कोई चीज़ सैंड टाइप की कुछ मिक्स कर भी दें और तो कुछ अरसे के लिए आप उसको सेटल होने देंगे, तो अगर कुछ सैंड या क्ले मिक्स हो भी गई है पानी में तो वो सेटल हो जाएगी। तो बेसिकली ऑर्डिनरी मेथड से सिर्फ मिक्सचर जो है, ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड से मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं यानी उनके कंपोजिंग पार्ट्स हैं, जो सब्सटेंसेस हैं, वो अलहदा किए जा सकते हैं। शुगर और वाटर जो है उनका मिक्सचर बनाएं, बॉईल करें, एवापोरेट करें, तो आप जो है एक स्टैंडर्ड मीन टेम्परेचर पे तो शुगर सेटल डाउन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये उसने पूछा है कि ओशन में सबसे ज़्यादा कौन सा इनमें से दिया गया कंपाउंड पाया जाता है, एलिमेंट पाया जाता है। तो वो ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो जो वाटर है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो जो हाइड्रोजन है ये दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। तो बेसिकली ये दोनों मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो ये कंपाउंड्स भी हैं और मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो जो ऑक्सीजन है ये, इसका एटॉमिक मास अगर आप देखें पीरियोडिक टेबल से तो वो 16 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तकरीबन। तो फिर आप खुद ही देख लें ग्राम्स में। और हर वाटर के मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन के ग्राम्स प्रेजेंट होंगे? 16। एक एटम का है तो ये 2 एटम है ऑक्सीजन के, तो 16 + 16 32 ग्राम्स। और हाइड्रोजन के 1 और 1 प्लस पॉइंट 1.008 यानी 2 के अराउंड। तो सारे का सारा पानी तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना है, तो इनमें से हैवी ऑक्सीजन है। तो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली चीज़ एलिमेंट, वाटर में पाया जाने वाला एलिमेंट वो ऑक्सीजन है। इसके बाद जो क्वेश्चन है उसने अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला गैस पूछी है या एलिमेंट पूछा है, तो वो ऑक्सीजन ही है। अर्थ क्रस्ट में भी ऑक्सीजन ही सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सेकंड नंबर पे सिलिकॉन है। बेसिकली हमारा 70% जो लैंड है वो वाटर से कवर्ड है, और वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो जो हमारी ज़मीन की 8 to 10 या 15 किलोमीटर तक की सतह है नीचे, उसमें भी सारे का सारा जो इन्फ्लुएंस है वो अपर पार्ट का बहुत ज़्यादा रोल टू प्ले है। तो बेसिकली जो है वो एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के कॉन्सेप्ट भी यहाँ अप्लाई करते हैं। तो मिल मिला के खुलासा यही बनेगा कि ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज़्यादा मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारी ज़मीन की क्रस्ट यानी अपर मोस्ट लेयर का। इसके बाद
थर्ड मोस्ट अबंडेंट गैस उसने पूछी है हमारे एटमॉस्फेयर में। अब ये एक बेतुका सा सवाल ही है एक किस्म का। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है एटमॉस्फेयर में 78%। सेकेंड नंबर पर ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में 21%। उसने एक दी है आर्गन और एक दी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मेरे ख्याल में तो थर्ड मोस्ट अबंडेंट कार्बन मोनोऑक्साइड है। लेकिन ऑर्गन जो है ये बेसिकली इनर्ट गैस है, ग्रुप 18 की इनएक्टिव है वो सारी की सारी। इसके भी ट्रेसेस ज़रूर हमारी अपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, लेकिन मैं अपने ख्याल में मैंने इस पर कोई रिसर्च नहीं की। आप इस पर रिसर्च इंटरनेट वगैरह से चेक करके तो इसका आंसर थर्ड और फोर्थ का चेक कर लें, लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद उसने पूछा है कि AMU जो है उसकी वैल्यू ग्राम्स में कन्वर्ट करके कितनी है। तो AMU का ग्राम से बराह रास्त ताल्लुक है, इस पर बात काफ़ी हो चुके हैं। 1 AMU ग्राम्स में 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स है। तो ये वाली वैल्यू जो है ये आपके जहन में होनी चाहिए। इसके बाद उसने पूछा है कि एक इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल ट्राई एटॉमिक नहीं है। तो बाकी तीन को आप एक साइड पे रखें और हाइड्रोजन को एक साइड पे रखें। हाइड्रोजन में 2 एटम्स हैं तो ये ट्राई एटॉमिक नहीं है, ये डाई एटॉमिक है। बाकी आप देखेंगे मेरा ख्याल है एक कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें 2 ऑक्सीजन और एक कार्बन, तो ये ट्राई एटॉमिक है। तो आपने एटम्स ले लेने हैं और उसके पीछे प्रीफिक्स डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3, टेट्रा फॉर 4, पेंटा फॉर 5, हेक्सा फॉर 6। तो ये इस तरह से एक सीरीज बन जाती है। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो ये एक पूरी सीरीज बनती है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एटम्स कंबाइनिंग टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर के एक मोल में मास कितना है। एक मोल या एक मॉलिक्यूल में, तो एक मोल में वाटर का मास जो है हम काफ़ी दफ़ा निकाल चुके हैं। H2O इसका फार्मूला है। तो H2 है तो 1 + 1.002 टाइम्स और प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 18 ग्राम इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मोलर मास उसने कहा है सल्फ्यूरिक एसिड का। तो मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास इंटरचेंजेबली यूज टर्म्स हैं, मोलर और मॉलिक्यूलर मास। तो किसका पूछा है, H2SO4, इसको सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं। हाइड्रोजन जो है ये एक एलिमेंट है, सल्फेट जो है ये पूरे का पूरा एक चार्ज्ड मॉलिक्यूल है। इस पे इकट्ठा चार्ज गिना जाएगा -2 का, और ये -2 यहाँ है, ये +1 है। तो ये जब फार्मूला बना तो ये 1 इधर चला गया, ये 2 इधर आ गया, तो ये H2SO4 है। तो अब आप इसका मोलर या मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे तो 98 ग्राम्स आएगा। इसके बाद उसने पूछा है कि ऑक्सीजन का जो है वो मास कितना है AMU में शायद, तो वो 32 है। AMU में पूछे या ग्राम्स में पूछे एक ही बात है, तो AMU पूछे या ग्राम्स पूछे ये आप इंटरचेंजेबल यूज टर्म्स है AMU और ग्राम्स। 32 जो है वो ऑक्सीजन यानी O2 की बात हो रही है यहाँ पे। जब ऑक्सीजन की बात होगी तो O2 लिखा जाएगा, नहीं तो बताएगा कि एलिमेंटल ऑक्सीजन को कंसीडर करें यहाँ पे। तो फिर एलिमेंटल ऑक्सीजन जब लिख दें तो फिर एक ऑक्सीजन की बात हो रही होगी। तो यहाँ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की बात होगी, उसका 32 AMU या 32 ग्राम्स। एक्सक्यूज मी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने पूछा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है और पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स बताएं 8 ग्राम्स में। तो ये मोल मास कन्वर्जन है बेसिकली। आपने पहले ये देख लेना है कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितने ग्राम्स हैं। कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16 × 2,
32 प्लस 12 44 ग्राम्स। तो एक मोल में तो 44 ग्राम्स है। तो फिर उसने आपसे जिसमें पूछे हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर दें फार्मूला, गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास, ये नंबर ऑफ मोल्स टू मास कन्वर्जन का फार्मूला है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं 8 ग्राम्स में। हमने उसका एक मोल में मास यानी कि मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया है। तो गिवन मास जो है वो 8 है, इसको डिवाइड करेंगे 44 पे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ग्राम्स